अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बा आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद हुजूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मोहतरम इमामुल अंबिया शबे असरा के दूल्हा मालिक हरदो सरा सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा जनाब सरवर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप सरकार दी बारगाहे बेकस पनाह दे अंदर हदियाए दरूदो सलाम अर्ज़ करने तो बाद मुकर्रमी व मोहतरमी सामिईनो हाज़रीनो नाज़रीन हज़रात, जुमातुल मुबारक दियाँ बाबरकत और मुक़द्दस घड़ियाँ आप हज़रात अकीदत व मुहब्बत नाल अल्लाह दे घर दे विच हाज़िर हो नमाज़े जुमा दी अदायगी वास्ते दुआ गो हाँ रब ताला सब दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और कबूल फरमा के सब दे वास्ते ज़रिया नजात बनाए। अहबाब ज़ी वकार मालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अंदर किसी भी चीज़ नू बेमकसद बेमाना और रायगा नहीं बनाया। कोई भी चीज़ है छोटी तो छोटी है चाहे वो बड़ी तो बड़ी है, हर चीज़ दा कोई ना कोई मकसद है। अगों उस चीज़ दी तखलीक दा साड़ी समझ विच कोई चीज़ आवे या ना आवे,
ये अलग बात है। बहरहाल हर चीज कायनात अंदर अल्लाह करीम ने बामकसद बनाई है। हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा ने, आपने एक छुपकली नूं वेखिया और तुसी जानदे जे कि छुपकली उसका एक भद्दा जा चेहरा हुंदा है, अजीब जी उसकी शक्ल हुंदी है। तो जनाबे कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस छुपकली नूं वेखिया, वेख के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती, ऐ अल्लाह, ऐ जेरी तू छुपकली बनाई है, डरावना जा इसका चेहरा है, भद्दी जी सूरत इसदी, मौला ये छुपकली तू क्यों बना छड़ी है? इहदा की मकसद है? कुदरत दी आवाज आई, प्यारे मूसा तेरे सवाल करन तो पहलों ये छुपकली मैनू सवाल कर रही सी, या अल्लाह तू मूसा नू क्यों बनाया? या अल्लाह ये मूसा नू तू क्यों बना छड़े है? अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे कलीम, असी अगर छुपकली बनाई है, अगर असी तेनू नबूवत अता फरमाई है, असी कायनात दी जेड़ी भी चीज तखलीक फरमाई है उसनू रायगां नहीं बनाया। जे छुपकली बनाई है, बज़ाहिर ते एदी भैड़ी जी सूरत है, भद्दा जा चेहरा है, डरावनी सूरत है, लेकिन इस छुपकली दा भी बनाउण दा कोई ना कोई खास मकसद जरूर है। तो बहरहाल बात करन दा मकसद ये है कि कोई चीज कायनात अंदर छोटी तो छोटी है, बड़ी तो बड़ी है, अल्लाह करीम ने हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर बनाया है। इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, इस इंसान नू अल्लाह पाक ने हर लिहाज नाल आला बनाया है। तो इंसान की तखलीक का भी कोई खास मकसद है। अल्लाह करीम कुरान पाक के अंदर उसकी वजाहत फरमाउंदा है। अल्लाह फरमाउंदा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इंसान की तखलीक का मतलब जेड़ा साड़ी समझ विच आ गया कि अल्लाह पाक ने इंसान नू क्यों बनाया है, इंसान की तखलीक क्यों फरमाई है? इबादत खुदाबंदी वास्ते। कादे वास्ते? सारे बोलो। अल्लाह ताला ने इबादत खुदाबंदी वास्ते हजरत इंसान की तखलीक फरमाई है। इबादत खुदाबंदी सरमाया हयात है, इबादत खुदाबंदी समराए हयात है, इबादत खुदाबंदी तुर्राए हयात है, इबादत खुदाबंदी मकसद हयात है। तो हजरत इंसान की तखलीक अल्लाह पाक ने अपनी इबादत वास्ते की थी। हजरत वैसे ते हजरत इंसान का शेख सादी फरमाते ने ना, हर के खाही जी सतन बा आबरू, शेख सादी का शेर है। आप फरमाते ने, हर के खाही जी सतन बा आबरू, याद ऊ कुन याद ऊ कुन याद ऊ। शेख सादी फरमाते ने कि ऐ इंसान, अगर तू चाहना है ना मेरी इज्जत वाली जिंदगी मैनू मिल जावे, मेरी जिंदगी इज्जत वाली बन जावे, मेरी जिंदगी शान वाली बन जावे, शेख सादी फरमाते ने, ऐ इंसान फिर तेनू एक काम करना पवेगा, हर वेले अपने दिल दे विच अपने पैदा करने वाले दी याद दा दीवा बाल के रखना पवेगा, ओनू याद करना पवेगा, ओदी इबादत करनी पवेगी। हजरात वैसे ते इंसान जेड़ा है जिंदगी दे अंदर जेड़ा भी काम करेगा
अपने रब दी रजा वास्ते, अपने पैदा करने वाले दी रजा वास्ते करेगा, हर काम जेड़ा है इबादत खुदाबंदी बन जाएगा। जे इंसान खाना खावेगा, पानी पीवेगा रब दी रजा वास्ते, इस वास्ते खाना खावे, इस वास्ते पानी पीवे कि मैं खाना खा के ते पानी पी के मेरे वजूद विच ताकत आ जाएगी ते इस ताकत दे नाल मैं अल्लाह दा जिक्र ज्यादा अच्छे अंदाज नाल कर लवांगा। तो सूफिया इकराम फरमाते ने वो इंसान दा खाना खाना, वो पानी पीना भी रब दी इबादत बन जाएगा। जे इंसान सोवे जागे गुफ्तगू करे, बामाना बा मकसद गुफ्तगू करे, रब दी रजा वास्ते जेड़ा भी काम करे अल्लाह दी रजा वास्ते, सूफिया इकराम फरमाते ने कोई भी वो काम करेगा वो रब दी इबादत बन जाएगा, अल्लाह दी इबादत बन जाएगा। तो हजरात मोहतरम, इन सब के बावजूद ये तमाम इबादतां तो बड़ी इबादत जिहड़ी है ना, वो नमाज वाली इबादत। पिछले जुमे में अर्ज किया सी नमाज के मुतल्लिक गुफ्तगू जिहड़ी है तुहाडे सामने गोश गुजार की सी। हजरात अज भी नमाज के मुतल्लिक ही इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात तुहाडे सामने पेश करांगा। तो पिछले जुमे अर्ज किया सी कि नमाज तमाम इबादतां नालों बड़ी इबादत जिहड़ी है ना, वो नमाज है। 5 अरकान ने कलमा दीन इस्लाम दे, कलमा तैयबा, कलमा पढ़ के बंदा मुसलमान हो गया। उस तो बाद 4 अरकान ने, और 4 अरकान जिहड़े ने वो जरूरी ने, नमाज, रोजा, हज और सारे बोलो, अखा खोल के बैठो, अखा खोल के बैठो, मेरे वाल वेखो, मैं तुहानू वेखण दिया ना। जे मसीते आए जे टाइम दे नाल ते कुछ फायदा लवो, तुसी मिन्नू करो, अपने इमाम नू वेखना भी सवाब है। क्यों जनाब, बोलो तो सही, अपने इमाम नू वेख्या करो, उलामा दी जियारत करया करो। मेरे आका फरमाते ने उलामाए हक्का दी जियारत करया करो, जिन्हें आलमे दीन दी बाअमल आलमे दीन दी जियारत कीती, उन्हें गोया मदीने वाले दी जियारत कीती है। इस वास्ते मैनू वेख्या करो, मैं तुहानू वेख रहा। हजरत तवज्जो फरमाओ, कलमा तैयबा पढ़ के बंदा मुसलमान हो गया, फिर उस तो बाद नमाज, रोजा, हज और ज़कात। अच्छा, 3 इबादतां जिहड़ियां ने ना, रोजा, हज और ज़कात, सब तो पहलू इबादत जिहड़ी है नमाज है। केड़ी नमाज? नमाज है जिहड़ी असीं पढ़ने, नमाज कायम करने आ, नमाज पढ़ने आ। पिछले जुमे कायम करन दी ते पढ़न दी वजाहत हो गई है। अच्छा, नमाज हजरात कलिमा तैयबा पढ़न तो बाद सब तो पहला रुकन ते पहली इबादत, तो सब तो जरूरी जिहड़ी इबादत है ना, वो नमाज है। उलमा सूफिया इकराम फरमाते ने कि नमाज की अहमियत और नमाज की फजीलत इस कदर अहम है कि नमाज के अलावा जितनियां इबादतां ने वो हर हालत विच फर्ज ने। रोजा मखसूस वक्त वास्ते, साल दे पिछों 1 महीना हुंदा है रोजे दा, वो भी अगर एक बंदा बीमार है या एक बंदा मुसाफिर है, वो रोजा मुअख्खर कर सकता। क्यों जनाब? यानी रोजा इहदा मतलब है कि रोजा हर बंदे वास्ते फर्ज है, हर बंदे वास्ते रोजा फर्ज नहीं। उस तो बाद ज़कात है, ज़कात भी हर बंदे ते फर्ज नहीं। ज़कात खास बंदे ने, वो बंदे केड़े ने जिन्हां साहिब निसाब आख्या जाता है। अगर उन्हां दे कोल माल मौजूद है, उस माल दे उत्ते 1 साल पूरा गुजर गया है,
ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਨਿਸਾਬ है, इन्ना माल है कि जिदे ते ज़कात फर्ज है, लेकिन उस माल के उत्ते एक पूरा साल गुजरना भी शर्त है, फिर जाके वो ज़कात अदा करेगा। हुण इहदा मतलब ये होया कि ज़कात हर बंदे ते फर्ज, सारे बोलिया करो, ज़कात हर बंदे ते फर्ज नहीं। हज हज जिहड़ा है वो साहिब इस्तिताअत बंदे ते, और इस्तिताअत दे विच भी कई शर्तां आ जांदियां ने, ये फिर किते इंशाअल्लाह बयान करांगे। हजरात, हज साहिब इस्तिताअत बंदे ते फर्ज है, वो भी पूरी जिंदगी विच एक मरतबा फर्ज है। ये नहीं कि हर साल हज फर्ज है। साहिब इस्तिताअत बंदा ओदे ते पूरी जिंदगी दे अंदर, वो जिंदगी भावें 10 साल दी है, जिंदगी 20 साल दी है, जिंदगी 80 साल दी है, जिंदगी 100 साल दी है, साहिब इस्तिताअत अगर बंदा है तो पूरी जिंदगी दे अंदर एक मरतबा उस बंदे ते हज फर्ज हुंदा है। लेकिन मुसलमानों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि नमाज हर हालत विच ते हर वेले फर्ज है। बनदी है सुभान अल्लाह यार, सिर ना लाया करो इंज करके नहीं, सुभान अल्लाह जुबानी कलामी बोलिया करो, आखो सुभान अल्लाह। जरा तुसी इंज करके कर दे जे ना, ये ठीक नहीं। हाँ जी, छटाकी दी जुबान ला दो, मेरे वास्ते भी बड़ी है, आखो सुभान अल्लाह। अच्छा हजरात, नमाज हर हालत विच ते हर वेले फर्ज है। फर्ज कर लो नमाज हुक्म ते ना कि बंदा खड़ा होके नमाज पढ़े, नमाज बंदा खड़ा होके क़याम करे। अगर एक बंदा खड़ा नहीं हो सकता, वो बैठ के क़याम करे, बैठ के नमाज पढ़े। अगर एक बंदा बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बंदा लेट के नमाज पढ़े, इशारे नाल नमाज पढ़ सकता है। इसका मतलब ये होया कि नमाज दी अहमियत और फजीलत वास्ते यो ही कहना काफ़ी है कि नमाज हर बंदे ते फर्ज है, ते नमाज हर हालत विच फर्ज है। मुजद्दिद पाक ने बड़ी सोहनी गल आखी, आप फरमाते ने इसका मतलब ये होया कि हर इबादत नमाजी बनन दा वसीला है। हर इबादत नमाजी बनन दा वसीला है। सुनो ये भी गल सुन लो, नमाज हजरात, नमाज कितनी अहम है, कितनी जरूरी है। ये मैं जिहड़े नौजवान हजरात जिहड़े पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उन्होंने होर तौफीक अता फरमाए। असी होर भी दुनिया के बड़े कामां नूं अहमियत दिंदे हैं, दफ्तर जाना, फैक्ट्री जाना, दुकान खोलनी, ये साडी जिम्मेदारी है। असी अपनी जिंदगी के अंदर इन्हां कामां नूं बड़ा अहम समझने हैं। रात सुत्तियां पिया फिल्म चलन रही है, यार दुकान ते फलां सौदा पिया है, इस वेरे इनू वेचना है तो किहड़े भाव वेचना है, सरकारी रेट की है, साडा की रेट होवेगा, गाहक आवेगा उन्होंने दीन किहड़ी सुनाउणी है। इस तरह ही है ना जी, बोलो तो सही ना। ओ यार हर काम दे विच असीं हर काम नूं अहमियत दिन्ने आ, नमाज नूं क्यों नहीं अहमियत दिंदे यार। और मुजद्दिद पाक अलैहि रहमा बड़ी प्यारी बात की थी। आप फरमाते ने कि जितनियां इबादतां ने ना, हज, ज़कात और रोज़ा, इन्हां दे ये वसीला ने नमाजी बनन दा। सुनो ओ किवें, देखो ना, एक बंदा ज़कात अदा करदा है, अल्लाह हर किसी नूं तौफीक अता फरमाए। अच्छा हुण कुरान पाक पढ़ के देख लो, अल्लाह पाक ने पहलों हुक्म फरमाया वा अकीमुस सलाता, ओदे तो बाद हुक्म फरमाया वा आतुज़ ज़कात। पहलों रब ने हुक्म फरमाया नमाज कायम करो, ते फिर हुक्म की फरमाया ज़कात अदा करो। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जेड़ा हुक्म अव्वल है वो नमाज है, ते जेड़ा हुक्म सानी है, बोलो तो सही ना यार, शर्माउंदे क्यों जे। मैं तुहाडे वर्गा बंदा, मैं किहड़ा बाहरली मखलूक हाँ, मेरे नाल हम कलाम होवो। अच्छा हुक्म अव्वल की है, ये मैं बड़े सौखे अंदाज नाल तुहानूं समझा रहा हाँ। पहला हुक्म की है नमाज, ते दूसरा हुक्म की है। अच्छा उलमा ने बड़ी प्यारी बात की थी। उलमा फरमाते ने कि इस मुकाम ते अगर एक बंदा हुक्म अव्वल ते अमल नहीं करता
ते ओदा हुक्मे सानी ते अमल करना कोई माना नहीं रखदा, ओदा फजूल है। मतलब कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो ज़कात अदा करी जा रहे है, वो ज़कातां देई जा रहे है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। हजरात, वो ज़कात ते खास बंदे वास्ते, ज़कात खास वक्त विच, नमाज ते हर वेले यार, नमाज ते हर वेले, नमाज ते हर वेले। एक बंदा हुक्मे अव्वल ते अमल नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो ज़कात अदा करता है, वो तो ज़कात अदा करन दा भी कोई फायदा हो सकता नहीं, हो सकता ओदा ज़कात अदा करन दा भी कोई फायदा नहीं। इसी तरह आ जाओ, रोज़ा है, एक बंदा रोज़े रखदा है, रोज़े जनाब तड़ातर रखी जा रही है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। जे माना उदा रोज़ा रखन दा, क्या माना उदा रोज़ा रखन दा, की मकसद उदा रोज़ा रखन दा? जे रोज़ा ही नहीं, रोज़ा रखदा है, नमाज नहीं पढ़ता, हाँ जी, रोज़े रख के सुते रहना, एसी चला के, सवेरे जनाब रोज़ा रखिया, तुरे फिरे, हाँ जी, रोटी थले कीती, एसी चला के सौ गए, ते शाम नूं उठांगे, रोज़ा अफतारी दा वक्त होवेगा। इस रोज़ा रखन दा भी फायदा हो सकदा? बोलो तो सही ना, रोज़े का भी कोई फायदा नहीं। जिस बंदे दा रोज़ा उसनूं नमाजी नहीं बनाउंदा, ओदा रोज़ा रखन का भी फायदा नहीं हो सकता। एक बंदा हाजी है, वो नमाजी नहीं, एक बंदा हाजी है, नमाजी नहीं, ओदा हज करन का भी फायदा नहीं हो सकता। एक गल्ला अपने पल्ले बन के लै जाओ, ये जिंदगी च काम आउणगियां बाबा। एक बंदा जनाब उन्हें जनाब सखावतां ते कर लईयां, नमूदो नमाइश कर ली, लोकां नूं विखा लिया, सखावतां करो, जम जम करो, लेकिन मुसलमानों सखावत दे नाल नाल, ज़कात दे नाल नाल नमाज भी अदा करो। रोज़े रखो, नफली रोज़े रखो, फर्जी रोज़े रखो, लेकिन वो रोज़ा जेड़ा है उन्हों नमाज की तरगीब नहीं दिंदा। मुसलमानों ओदा रोज़ा रखन का भी कोई फायदा नहीं। हज किया, लखां रुपया खर्च किया, लोग आख्या बड़ी गल है, बड़ी गल है, हाजी साहब बन गए, हाजी साहब बन गए। वो हाजी साहब जिन्हें जनाब ताश खेलन डे, उधरों अजान हो रही है, क्या माना उदा हज करन दा? कोई है कोई मकसद हज करन दा? हाँ जी, हाजी साहब जनाब कारोबार च लगे, मौज़िन हय्या अलस सला, हय्या अलल फलाह दियां सदावां बुलंद कर रहा है, क्या माना उदा हज करन दा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते मुजद्दिद पाक फरमाउंदे ने कि तमाम इबादतां वसीला ने नमाजी बनन दा, तमाम इबादतां। और मुसलमानों मैं केड़ी केड़ी गल करा, नमाज जिहड़ी है एक अमानत है। नमाज की है? अमानत है। अल्लाह पाक ने हजरत इंसान नूं ना ये नमाज अमानत के तौर पर अता फरमाई है। ते जिहड़ा बंदा अमानत अदा नहीं करता, अमानत विच खयानत करता है, हजरात इहो जिहा बदनसीब बंदा भी कोई। सुनो कुरान करीम, जे तुसीं आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि असी अपनी अमानत का बोझ, सुनो कुरान करीम की आयत का तर्जमा, अल्लाह फरमाता है हमने अपनी अमानत का बोझ आसमानों पर पेश किया, ते आसमानों ने ना इंज करके हाथ बन ले। अर्ज की नीली छत दे वारसा साडे विच इन्नी हिम्मत नहीं। की आख्या?
तुहाडे विच भी हिम्मत कोई नहीं है। बस आए जे, बस आया, कोई फायदा नहीं। बोलो ना बोलो कोई मसला नहीं है, ना बोलो मैं बोली जाना वा। हाँ जी, आसमाना ने इंज करके हाथ बन्ने ते आखिया मालिका साडे विच कोई हिम्मत नहीं। की आखिया? नीली छत दे वारसा साडे विच कोई हिम्मत नहीं, असी तेरी अमानत दा बोझ उठा सकीए, साडे विच कम हिम्मत है, असी बड़े कम हिम्मत हाँ। हजरत मोहतरम आसमाना ने आजजी दा इजहार किया। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने फिर असी अपनी अमानत दा बोझ जिहड़ा है इस जमीन ते पेश किया। जमीन ने भी ओही जवाब दिता। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज की, नीली छत दे वारसा मेरे विच इन्नी ताकत कोई नहीं, इन्नी सख्त कोई नहीं मैं तेरी अमानत नूं उठा सका। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने फिर असी अपनी अमानत दा बोझ इन्हां पहाड़ां ते पेश किया। पहाड़ां ने भी कम हिम्मती दा इजहार किया। अर्ज की या अल्लाह साडे विच इन्नी ताकत कोई नहीं। फिर अल्लाह फरमाउंदे ने असी अपनी अमानत दा बोझ हजरत इंसान ते पाया, हजरत इंसान ते पेश किया। अल्लाह दा कुरान फरमाउंदा है वा हमला हल इंसान, इंसान ने चुक लिया। किस क्या दे सुभान अल्लाह यार, इंसान ने चुक लिया। अल्लाह अकबर। वो जिहड़ी अमानत है ना, तुसी अंदाजा करो अल्लाह पाक ने इंसान नूं कितनी ताकत अता फरमाई है कि जिस शै नूं आसमान ना चुक सके, जमीन ना उठा सकी, और जिस शै नूं अल्लाह दे जमीन दे पहाड़ ना उठा सके उन्होंने इंसान ने चुक लिया यार है। वह हमारा हल इंसान ने चुक लिया, इंसान ने उठा लिया। अब बाबे जी वकार इंसान ने जिस वक्त उठा लिया ना, अच्छा फिर इंसान ने उठा लिया ते वो भार है की सी, ये भी एक वेखण वाली बात है। वो अमानत की सी, केड़ी अमानत सी? हजरात इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि दी इहयाउल उलूम किताब उठा के वेख लो। इमाम गजाली सूफिया दे भी सरदार ने ते उलमा दे भी सरदार ने। बहुत बड़े आलमे दीन अपने वक्त दे और बहुत बड़े अल्लाह दे वली तो सूफिया कराम दे विच जिन्हां दा शुमार हुंदा सी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपनी इहयाउल उलूम दे अंदर फरमाउंदे ने ए जदों भी फर्ज नमाज दा वक्त हुंदा है, इधरों मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन अजान दिंदा है, मुअज्जिन अजान दिंदा है, हय्या अलस सलात हय्या अल फलाह दियां सदावां बुलंद करदा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप फरमाउंदे ने जदों फर्ज नमाज दा वक्त हो जांदा सी, मौला कायनात मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा रंग फक हो जांदा सी, आप दा रंग मुतगय्यर हो जांदा सी, आप दे चेहरे दा रंग बदल जांदा सी। ए साथी पुछदे ने प्यारे अली की गल है, रंग बदल गया है, रंग क्यों मुतगय्यर हो गया है? हज़रत प्यारे मौला कायनात मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अगों बोल के फरमांदे ने अली दा रंग मुतगय्यर क्यों ना होवे, अली दा रंग क्यों ना बदले? आखिर उस अमानत नूं चुकन दा वक्त आ गया है जेड़ी अमानत रब दे आसमान ना चुक सके, जमीन ना चुक सकी, पहाड़ ना चुक सके, अली ने उस अमानत नूं चुकना है। उस अमानत के चुकन का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों वो अमानत केड़ी है? वो नमाज है। मौला अली पाक दी इस हिकायत तो पता लगा अमानत केड़ी है? नमाज है। वो नमाज अमानत इलाहिया है, वो नमाज इमानत इलाहिया है। ते जे अमानत विच खयानत करिए ते बंदा की कहलाउंदा है? खाइन। कि वो खाइन बंदा, इन्हें अमानत विच खयानत कीती है, इन्हें अमानत नूं पूरा नहीं कीता। अच्छा ये जिहड़ी आयत पढ़ी है ना, इहदे तो जिहड़े अगले लफ्ज़ ने ना वो बड़े मज़ेदार ने, हैं बड़े मज़ेदार ने। साहिब ज़ौक़ बंदे तवज्जो फरमाओ। अल्लाह दा कुरान फरमाउंदा इन्नहु काना ज़लूमन जहूला,
अल्लाह फरमांदा है इंसान जालिम भी है ते नाले जाहल भी। ये इंसान की तारीफ हो रही है। अच्छा इन्हू जालिम क्यों आखिया, इन्हू जाहिल क्यों आखिया? अल्लाह ताला फरमांदा है इन्हें जिम्मेदारी जी चुक लई कि मैं अमानत चुकना वा, मैं अमानत का भार चुकना वा, ते हुण इस अमानत विच खयानत क्यों कर रहा है? जालिम भी है ते नाले जाहल भी है। ये क्यों आखिया इंसान नू जालिम भी जाहल भी है? इस वास्ते आखिया मसीतों अजान हो रही है, ये ताश खेल रहे हैं। क्यों जनाब? मसीते अजान हो रही है, ये जुआ खेल रहे हैं। ओ मसीतों बुलावा आ गया, आ जाओ अमानत इलाहिया दे चुकन दा वक्त आ गया, आ जाओ मस्जिद के अंदर, आ जाओ नमाज पढ़ो। ये दुनिया दियां खेडां विच लगा होया। इस वास्ते अल्लाह फरमांदा इंसान जालिम भी है ते नाले ये तुसी नहीं पढ़ना। इंशाअल्लाह असी हुण 5 वक्त की नमाज पढ़नी। दुनिया का कोई भी जरूरी तो जरूरी काम में छड्ड दिओ बाबा, छड्ड दिओ। अज घर विच शादी होवे ना बच्ची बच्ची दी, वो नमाज़ां रह जांदियां पिछे। जुमे वाले दिन शादी जिहड़ी है ना, मैं इस हक विच हां। जुमे वाला दिन जिहड़ा है ना, वो दिनां दा सरदार है, सरदार है दिनां दा। लेकिन वो शादियां पहलों करते सन, वो जुमे की नमाज का लिहाज रखते होंगे सन, जुमे के दिन का अदब करते होंगे सन, एहतराम करते होंगे सन। बड़ी बरकत है जुमे वाले दिन अगर बच्चे बच्ची का निकाह पढ़ाइए थे। लेकिन होया कि जमाना बदल गया। इधरों जुमे की नमाज हो रही है, 12 बाजे बजन डे ने, लम्हा फिक्रिया नहीं, उंज असीं मुसलमान है जी। इधरों जुमे की नमाज का खुतबा हो रहा है, बाहर जनाब खड़े ने जी, किधर आए खैर नाल? असी जी सलाम करने वास्ते आए हैं। कादे वास्ते आए हैं? ते जुमा ताड़े अब्बे ने पढ़ना है। क्यों जनाब? ओ जुमा किन्ने पढ़ना है? ओ जेड़ा रब ने फर्जे ऐन करार दे दिता है, और अल्लाह दे कुरान ने अलहदा तौर पे सूरत जुमा नाज़िल फरमाई है। अल्लाह फरमांदा ईमान वालिओ, जुमे वाले दिन जदों मस्जिद दे विचों जुमे दी नमाज वास्ते बुलावा कीता जावे ते सारे काम छोड़ के ते मसीते दौड़िया करो। इत्थे जनाब सिरे गाने लाए ने, 12 बाजे बजन डे ने, सलाम करने जुमे की नमाज हो रही है। वो 2 नफल अपने पढ़ के दौड़ गया। ओ भी तू केड़े मजहब का बंदा है? तो मुसलमान है। वो केड़े मजहब नाल केड़े तरीके नाल तल्लक रखना तू? वो केड़े मसलक का बंदा तू? वो जुमे की नमाज हो रही है। कोई भी मजहब, कोई भी मसलक जुमे का इनकारी नहीं। क्यों जनाब? कोई मसलक, कोई मजहब जुमे का इनकारी नहीं। ओ तू सेरे गाने ला के एडे शहाना तरीके नाल मसीते भी आया ते अपने 2 नफल पढ़ के दौड़ गया। तेरे नफल की कहंदे ने? जुमे दी नमाज छोड़ दी है, जुमे दी नमाज छोड़ दी। लेकिन मैं ते आखांगा तू सोया है गफलत में, हो दिन चढ़ के कहाँ आया? तो सोया है गफलत में, ओ दिन चढ़ के। आवाज करो, आवाज करो, अपना वॉल्यूम थोड़ा जा खोलो, इहदा भी थोड़ा वॉल्यूम खोलो मेहरबानी। तो सोया है थल्लियों 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 ओ विचकार ला इथों। तू सोया है गफलत में, ओ दिन चढ़ के। ओ कुछ सोच अरे नादां, इसमें तेरा ही भला होगा। कुछ सोच अरे ना, सारे पढ़ो, सारे पढ़ो मोहब्बत नाल। कुछ सोच अरे नादां, इसमें तेरा ही। मुसलमानों अज लोग आखते ने सुकून कोई नहीं, सुकून कोई नहीं, कम नहीं चलता, दिहाड़ी नहीं लगती, बेसकूनी है, बेसकूनी है। नौजवानों एक तरीका लै जाओ,
एक नुस्खा कीमिया लै जाओ, एक नुस्खा कीमिया लै जाओ। रात नूं सौण तो पहलों मुसलमानों ओदी याद दा दीवा बाल के ते ओदी बारगाह दे अंदर सजदा करके सोया करो। ये सवेरे उठन तो बाद ओदा जिक्र करया करो, ओनू सजदा करया करो। रब्बे काबा दी कसम उठा के आखना वा वेखी तेरी जिंदगी दे अंदर वारे न्यारे हो जाणगे, ये तेरे दिन जेड़े ने बदल जाणगे, ये बेसकूनी खत्म हो जाएगी, सुकून दी दौलत तेनू मिल जाएगी। तू सोया है गफलत में, ओ दिन चढ़ के कहाँ आया। ओ कुछ सोच अरे नादान, कुछ सोच अरे नादान, इसमें तेरा ही। मां जगाउंदी सवेरे पुत्र उठ नमाज पढ़, इन्हां मावां दी खैर करे अल्लाह ताला। ये तहज्जुद गुजार मावां, कुरान पढ़न वालियां मावां, 5 वक्ती नमाज पढ़न वालियां मावां, ये तो सवेरे उठाउंदी है पुत्र नूं, मेरा बब्बर शेर उठे, मेरा बब्बर शेर उठे, ये भी नमाज पढ़े। पर बब्बर शेर के तरीके ते वेखो ना, मां सुती है, इन्हें सारी रात ए जड़ियां उंगलां ने ना, समझ गए जे, वो समझ गए जे ना। ए मेरी गल याद रख लो, ये उंगलां जवाब देणगियां अगे जाके। मैं कोलों गल नहीं आखदा, सूरत यासीन उठा के वेख लो, सारी रात उंगलां चलदियां, सारी रात। उन्हें आख्या पहरेदार रखने की लोड़ ही कोई नहीं, साडा बच्चा आप ही पहरेदार बन गया। सारी रात सौंदा ही नहीं, सारी रात सौंदा ही कोई नहीं, सानू चोरी का डर खत्म हो गया, डाके का डर खत्म हो गया। ये साडा पुत्र आप ही चौकीदार है। लेकिन ये उंगलां जवाब देणगियां, बेकाबा दी कसम उठा। मैं मिंबर रसूल ते बैठा, अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान आखदा है हाथ पैर गवाइयां देणगे हैं जे ते जनाब इन्हां उंगलां ने अच्छी पोस्ट वेखी, नात सुनी, आलमे दीन की तकरीर सुनी, ये कुरान की तिलावत सुनी और जनाब फायदामंद अपनी दुनिया दीन दुनिया की बेहतरी वास्ते असी मोबाइल का इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह ये गवाहियां साडे हक विच होणगी। ते जे पुठे काम कीते सारी रात पुठे काम कीते, ते मां ने आख्या इधरों जनाबे वाला पुत्र जागया, अजान का वक्त हो गया, पुत्र जाग पिया। मां कुरान पढ़न दई, पुत्र जागया, मां ने पुत्र नूं वेख के आख्या उठया मेरा शेर। ते पुत्र अगों पता की आखदा है पेशाब करन उठे सां सौ जावांगे फिर। असी केड़ी नमाज पढ़ने वास्ते उठे हैं, असी पेशाब करन आए सां, हाँ जी पेशाब करके टुर जावांगे, असी कोई नहीं इस काम वास्ते आए। लेकिन मुसलमानों अज दा नौजवान इनू तरगीब दी जावे, नौजवाना नमाज पढ़िया कर, नौजवाना नमाज पढ़िया कर। नौजवान अगों बोल के आखदा है की करिए, नमाज पढ़ना ते मौलवियां दा काम है, ये बुढ़े बाबियां दा काम है। अजे साडी उम्र केड़ी है नमाज पढ़िए, केड़ी उम्र है असी नमाज पढ़िए, ये ते बाबियां दा काम है। असी बुढ़े होवांगे ते फिर जाके नमाज पढ़ांगे। लेकिन मैं ऐसे नौजवान नूं मैं पैगामे मोहब्बत देना चाहना वा। ओए मोमना नौजवाना की ख्याल है, तेनू पता है कि तेनू यकीन है कि मेरी बुढ़ापे की उम्र भी होवेगी। मैं खुदा की कसम उठा के आखना वा 25-25 30-30 साल के नौजवानों के जनाजे मैं पढ़ाए ने, 18-18 20-20 साल के नौजवानों के जनाजे मैं पढ़ाए ने, ये 40-40 साल के जनाब वाला ये नौजवानों के जनाजे मैं खुद पढ़ाए ने, मैं खुद पढ़ाए ने। ऐ नौजवाना अगर तेनू अपने हुसन ते नाज है ते 9 हुसना दा बादशाह जनाबे यूसुफ सदीक भी दुनिया ते ना रहे। अगर तेनू अपनी दौलत ते नाज है, ओ करून वर्गा बादशाह अपना दौलत कदा छोड़ के दुनिया तो टुर गया। अगर तेनू अपनी जवानी ते नाज है, ये बड़े
बड़े बड़े नौजवान जाके वेख लो कब्रिस्तान दे अंदर, ये बड़े बड़े जवान जवान जेडे ने मावां दे नौजवान पुत्र लेटे हुए ने। अगर तेनू अपनी इज्जत ते नाज है, अपनी अजमत ते नाज है, ते आमीना दे लाल दी अजमत ते इज्जत वेख लै, क्या तेरी इज्जत ते अजमत ओदे नालों भी ज्यादा है? अगर मौत वाला कानून इमाम उल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी चल गया है, ते नौजवाना तू किस बाग दी मूली है, तू किस बाग दी मूली है, ये तू केड़े कम्मे आया है, ये तू अपनी जवानी ते फख्र करना फिरना है। मैं ते आखांगा एवें मेरी मेरी करना है, एवें मेरी, सारे पढ़ो मोहब्बत नाल, एवें मेरी मेरी करना है, क्यों कुफर दी पौड़ी चढ़ना है, क्यों कुफर दी पौड़ी, तेनू कब्र पई देवे आवाज मियां, ओए छड़ गफलत ते पढ़ लै नमाज़ मियां, छड़ गफलत ते पढ़ लै नमाज़ मियां, पढ़ो ला इलाहा, एक आवाज नाल पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो नमाज दियां बरकतां। तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते ने, तूफाने नूह आउण वाला सी, कौम ने की नाफरमानी, अल्लाह दे नबी ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज की, नीली छत दे वारसा ए ते मेरे कोलों नहीं मनदे, मैं ते इन्हां तो अक गया। अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे नूह फिर की चाहुंदे जे? अर्ज की नीली छत दे वारसा जेड़े मेरे मेरे ने ना वो मेरे वाले कर दे, तो बाकियां नूं तबाह कर दे, बाकियां नूं तबाह कर दे, तबाह कर दे। अल्लाहु अकबर। ये ते नूह अलैहिस्सलाम दी बोली सी ना। मुसलमानों जे कमली वाले वाल वेखिए ना, कमली वाले आका वाल वेखिए, अर्ज की रब्बुल आलमीन जेड़े गुनाहगार ने, सियाकार ने, वो मेरे मेरे ते नेकोकार तेरे तेरे। नूह अलैहिस्सलाम की आख्या या अल्लाह जेड़े नेकोकार ने वो मेरे, उन्होंने मेरे वाले कर दे, मैं जाना ते मेरा काम जाने, ते बाकियां नूं तबाहो बर्बाद कर दे। लो जी मुसलमानों, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने इन्नी गल आखी, अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे नूह तुसी फिक्र ही ना करो, इहो जिहा मसल दवांगे सारियां क़यामत तक आने वालियां नस्लां याद रखणगियां। आ जाएगा तूफान, आ जाएगा तूफान। ऐ प्यारे नूह तुसी इस तरह करो, कश्ती तैयार करो, कश्ती तैयार करो। लो जी मुसलमानों, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर रहे ने, एक कश्ती तैयार कर रहे ने। मुफस्सिरीन फरमाउंदे ने कश्ती तैयार करके ओदे सब तो उत्ते सरनामे दे उत्ते लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत प्यारे नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर रहे ने। एक बुढ़ी माई लाठी टेक दी जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आ जांदी है। एक कश्ती नूं वेख के अर्ज कर दी है, ए अल्लाह दे नबी एक कश्ती दी तखलीक दा की मकसद है, कश्ती क्यों बना रहे जे? हजरत प्यारे नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा जी एक कश्ती मैं इस वास्ते तमीर कर रहा वां, कश्ती इस वास्ते बना रहा वां, ये तूफान आने वाला है। अल्लाह पाक ने मैनू आगाह फरमा छड़िया है, जेड़े ते मेरे कलमा पढ़ने वाले ने, मेरे मेरे ने, वो इस कश्ती विच बैठ जाणगे, तूफान तो बच जाणगे, इस वास्ते कश्ती बना रहा वां। अम्मा जी भी कलमा पढ़ने वाली सन। अर्ज की अल्लाह दे नबी जदों जान दा इरादा होवे, तूफान आने वाला होवे, ते तुसी मैनू भी बुला लिया जे, मैं भी आखिर तुहाडा कलमा पढ़ने वाली हाँ, मैं भी तुहाडी कश्ती विच सवार हो जावांगी। मुसलमानों, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है अम्मा जी, तुसी बेफिक्र हो जाओ, अपने घर तशरीफ ले जाओ। लो जी मुसलमानों, तूफान आ गया, तूफान आ गया, सारी दुनिया मिलिया मेट हो जाती है। अल्लाह दे नबी दे नाल जेड़े जेड़े आप दे सहाबी ने आप दा कलमा
पढ़न वाले आपने सारिਆਂ ਨੂੰ कश्ती विच सवार किया ते दूर चले जाते ने, दूर चले जाते ने। कायनात की हर चीज जड़ी है तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन जेड़े जेड़े कश्ती विच बैठे सन वो महफूज रहे, वो महफूज रहे। अच्छा, जदों तूफान खत्म हो गया, हर शय तबाह बर्बाद हो गई, अल्लाह के नबी नूं एक मुकाम ते चेता आया, याद हो मैं तो उस माई नाल वादा कीता सी, वो माई जड़ी है मैं तो नाल ही नहीं लिया। माई साहबा ने आखिया सी मैनू नाल लै लिओ, ते जनाब दिल विच ना बड़ा अफसोस करते ने, मैं तो माई नाल वादा कीता सी, खबरे माई जिहड़ी है मर मिट गई होवेगी। लो जी मुसलमानों, जनाब नूह अलैहिस्सलाम दोबारा उस मुकाम ते आए, जाके वेखिया हर शय तबाह बर्बाद हो गई है, लेकिन अम्मा जी दी कानिया दी कच्ची कुल्ली ते एक कतरा भी पानी दा नहीं लगा। कह दो सुभान अल्लाह, एक कतरा भी नहीं लगा। नूह अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होंदे ने, हैं बड़े हैरान होंदे ने। आप अंदर तशरीफ लै गए, जाके वेख्या ते अम्मा जी मुसल्ले ते खलो के रब दी नमाज पढ़ रही ने। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो नौजवानों, नमाज पढ़ो। जे अपनी भलाई चाहते जे, अपने दिलों नूं आबाद करना चाहते जे, अपने घरां नूं आबाद करना चाहते जे, ते नमाज पढ़िया करो, नमाज पढ़िया करो। साडे कोल होर कोई सौदा नहीं, यही चीज़ साडे कोल। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, मापियां दा अदब एहतराम करो। बाबा होर असीं कोई नफरत फैलाउण वास्ते बैठे इत्थे, साडे कोल यही चीज़ है। चंगी चंगी गल दसनी। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम अम्मा जी दे कोल बैठ जाते ने, माँ जी नमाज पढ़ रही ने, माँ जी नमाज पढ़ रही ने। सलाम फेरिया, वेख्या ते अल्लाह दे नबी बैठे हुए ने, अल्लाह दे नबी बैठे हुए ने। ऐ अल्लाह दे नबी तूफान आ गया, कह दो सुभान अल्लाह यार, हैं कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह यार। नहीं तुसी मेरी गल नहीं तुसी मनदे, असी तुहाडी हर गल मनने, तुसी साडी गल नहीं मनदे। सारे आखो सुभान अल्लाह। जिन्ना कसम खाधी कि नहीं कहना वो कसम तोड़ दिओ, ये कोई कसम नहीं हुंदी है, कह दिओ सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कोल बैठे ने, ते अम्मा जी बोल के वेखिया अल्लाह दे नबी बैठे हुए ने, हैं इंज करके सीधियां हो गईयां। अल्लाह दे नबी तूफान आ गया, ते नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाउंदे ने, अम्मा जी तूफान आके हर शय नू तबाह बर्बाद कर छड़िया, तुहानू पता ही नहीं लगा। माँ जी मुस्कुरा के आखदियां ने, ए अल्लाह दे नबी मैनू की पता होवे, मैं ते रब दी नमाज पढ़ रही सा, मैं ते नमाज पढ़ रही सा, मैं ते नमाज पढ़ती सा। अच्छा साढ़े इत्थे पता की हुंदा है, जिमरन बात आ गई है, नमाज पढ़ते हुए ना, तो नमाज पढ़दे कई लोगों का ध्यान अपनी नमाज वाल घट हुंदा है ते दूसरे वाल बहुता हुंदा। अपनी रकातां दा पता ही कोई नहीं, मैं कितनियां पढ़ियां, ये दूसरे ने 2 पढ़ियां ने, इन्हें 1 छड़ दी है, इन्हें 3 पढ़ियां ने, इन्हें 4 पढ़ियां। अच्छा फिर जनाब इन्हें सजदा पहलों कर छड़िया, इन्हें बाद चो कीता है, ये इमाम तो पहलों इमाम तो बाद। ओ बाबा वो तू अपनी नमाज पढ़, तुझको पढ़ाई क्या पढ़ी अपनी ने बेड़ तू, तेनू की कहे दी नमाज नाल। वो अपना जनाब अपना रांझा, वो रांझा सी ना रांझा, चलो मजनू ला लो, वो मजनू ते लैला वो है ना जनाब, वो इश्क मशूकी दे किस वो मजनू जा रहा सी ना, ते अगे कोई नमाज पढ़न दिया सी, नमाज पढ़न दिया सी, ते वो मजनू ना अपने ध्यान है इश्क मजाजी, इनू की कहंदे ने इश्क मजाजी। इश्क हकीकी ओ वे जेड़ा अल्लाह रसूल नाल कीता जावे, जेड़ा इश्क मजाजी हुंदा है ना वो किसी बंदे दे नाल कीता जावे, इनू कहंदे ने किसी औरत नाल, किसी इनू कहंदे ने इश्क मजाजी। इश्क हकीकी अल्लाह रसूल नाल इश्क करया करो, इनू इश्क हकीकी आख्या जांदा है। वो मजनू जा रही है, वो जनाब अपने ध्यान नमाज उहदे अग्गों दी लंघ गया, मजनू ओदे अगों दी लंघ गया, ते जनाब वो जिहड़ा नमाज पढ़दा सी ना, वो कोई मेरे तेरे वर्गा होवेगा। वो नमाज पढ़दियां पढ़दे ओदी बांह फड़ लई, बांह फड़ के ना पिछे ढा छड़िया, हैं नमाज पढ़ के उन्होंने कहा तैनूं पता नहीं मैं नमाज पढ़न दिया सी, तू मेरे अगों दी लंघ गया। वो मजनू मुस्कुरा पिया, उस आखिया वाह नमाजिया, नमाज तू किहदी पढ़दा सी? आखिर रब दी नमाज पढ़दा सी। ओ तू रब दी नमाज पढ़न दिया सी, हैं ओ तू कहना मैं रब दी नमाज पढ़न दिया सी, तू रब दी मुहब्बत विच नमाज पढ़न दिया सी, तेनू ये पता लग गया कि मेरे अगों दी कौन गुजरिया है, ओ तू केड़ी मुहब्बत लैके बैठा है।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ लैला दी मुहब्बत लैके बैठा सा, तुरया जा रहा सा, मैनू नहीं पता लगा तू नमाज पढ़ दिया सी। मैं तेरे कोलों माजरत करना वा मुसलमानों, ये बंदे दा इश्क लैके, ये बंदे दा इश्क लैके तुरया जावे ते ओ जनाबे वाला ओनू पता ना लगे ते ए बंदे तू ते रब दा इश्क लैके नमाज पढ़ रहा है, ओ तू केड़ी नमाज पढ़न दे है? तू कहना ही नहीं इन्नियां रकातां पढ़ लियां, पहलों सजदे चला गया है, बाद चो गया है, वो तेनू अपनी नमाज का ख्याल ही कोई नहीं। अब आप इसी बकार टाइम बड़ा हो गया, फिर इंशाअल्लाह बाकी गल्लां अगले जुमे करांगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।